जंगल की एक पुरानी पीपल के नीचे चिंकी चिड़िया ने तिनका तिनका जोड़कर हरी हरी घास का एक छोटा सा स्कूल बनाया था। वो चाहती थी कि जंगल का हर बच्चा शिक्षित बने। आज मेरा सपना पूरा हुआ। यहाँ से ज्ञान की रोशनी फैलेगी। आओ बच्चों, स्कूल आओ। उसकी माँ ने प्यार से कहा। बेटी चिंकी, रास्ता मुश्किल है, पर तुम्हारी नीयत साफ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चिंकी सबको स्कूल बुलाने निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में मोती कौआ उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे ओ चिंकी, ये घास की झोपड़ी और स्कूल, पागल हो गई हो क्या? पंछियों का काम उड़ना और दाना चुगना है, ये अक्षर हमारे किस काम के? चिंकी मुस्कुराकर बोली, मोती भाई, अक्षर हमें समझ देंगे, हमें अपने हक के लिए बोलना सिखाएंगे। शिक्षा बोझ नहीं, ताकत है। मोती की बातों से चिंकी रुकी नहीं। वो अपनी झोली में कुछ किताबें और ढेर सारी उम्मीद लेकर जंगल के हर घर की ओर निकल पड़ी। मिट्ठू की माँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। मिट्ठू बहुत होशियार है, पढ़ाई उसकी बुद्धि को और तेज कर देगी। मिट्ठू की माँ बोली, हम तो तोते हैं, हमें तो बस नकल उतारना और मिर्च खाना पसंद है। किताबों के बोझ से मेरा बच्चा अपनी मस्ती भूल जाएगा। चिंकी आगे बढ़ी। बंटी भाई को स्कूल भेजिए, वो बहुत डरपोक है, पढ़ाई से उसमें आत्मविश्वास आएगा। बंटी के पिता ने हंसते हुए कहा, हमें तो बस चिट्ठियां यहां से वहां पहुंचानी है। हमें रास्तों की पहचान चाहिए, अक्षरों की नहीं। पढ़ाई हमारे लिए समय की बर्बादी है। चिंकी ने बुलबुल से कहा, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, पर अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ लेगा तो वो दुनिया को और बेहतर समझ पाएगा। बुलबुल ने जवाब दिया, मेरा बच्चा तो गाना गाकर ही पेट भर लेगा। चिंकी, तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। परिंदों की किस्मत में कलम नहीं, सिर्फ पंख लिखे हैं। चिंकी ने दृढ़ आवाज में कहा, आज तुम्हें ये बोझ लग रहा है, पर एक दिन तुम देखोगी कि यही अक्षर इन बच्चों का आसमान बनेंगे। स्कूल का पहला दिन आया। चिंकी ने बड़े प्यार से फूलों और पत्तों से स्कूल सजाया, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। चिंकी उदास बैठी थी। तभी उसकी बेटी पिंकी आई और बोली, माँ, मुझे भी ये सब पसंद नहीं, चलो खेलते हैं ना। चिंकी ने प्यार से समझाया, बेटा, खेल तो सारी उम्र चलता रहेगा, पर सीखने की उम्र निकल गई तो अंधेरा रह जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाकी पंछियों से अलग कुछ बड़ा करना चाहिए? पिंकी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप उदास मत होइए। अगर आज कोई नहीं आया तो क्या हुआ? आपकी पहली छात्रा मैं हूं। चिंकी की आंखों में चमक लौट आई। मेरी प्यारी पिंकी, तुझे देखकर मेरा हौसला वापस आ जाता है। मैं चाहती हूं कि ये रोशनी हर घोंसले तक पहुंचे। पास बैठी बूढ़े बाबा बोली, जिस घर में पिंकी जैसा दीपक हो, वहां कभी अंधेरा नहीं हो सकता। तेरी बेटी ही तेरी पाठशाला की पहली ईंट बनेगी। चिंकी मुस्कुराई, शुक्रिया बाबा। चलो पिंकी, आज हम पहला अक्षर लिखना सीखेंगे। उधर मोती कौवा अपनी ऊंची और मजबूत घोंसले में बैठा मौसम का मजा ले रहा था। देख गोरी, कैसे आसमान काला हो रहा है। अब आएगा मजा। चिंकी का तिनकों का स्कूल आज मिट्टी में मिल जाएगा। तेज हवा चलने लगी। मोती हंसा। कहा था ना, घास के स्कूल में कौन अपने बच्चों को भेजेगा? पर उसका बेटा जग्गू बोला, पिताजी, इतनी हवा में भी चिंकी चाची वहीं खड़ी हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता? मोती बोला, वो पागल हो गई है, बैठ और देख कैसे उसका घमंड टूटता है। अगले दिन कुछ बच्चे आए, लेकिन अचानक काले बादल छा गए। चिंकी ब्लैक बोर्ड पर मां लिख रही थी कि तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अक्षर मिटने लगी। चिंकी चिल्लाई, नहीं, मैं इन अक्षरों को मिटने नहीं दूंगी। बच्चों, भागो मत। देखो, ये मां लिखा है। जैसी मां हार नहीं मानती, वैसे ही हमें भी डटी रहना है। मिट्ठू बोला, दीदी, हम भीग गए हैं, चलिए अंदर चलते हैं। चिंकी बोली, अगर आज ये अक्षर धुल गए तो बच्चों के मन से पढ़ाई का विश्वास भी धुल जाएगा। मुझे लिखने दो, चाहे 100 बार मिटाना पड़े। पिंकी बोली, माँ, मैं आपका साथ दूंगी। धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता गया। एक दिन चिंकी बिया चिड़िया के घर पहुंची। बिया स्कूल क्यों नहीं आ रही? बिया की माँ बोली, हम गरीब हैं, हमें दाना चाहिए, अक्षर नहीं। पढ़कर क्या करेंगी? बिया धीरे से बोली, दीदी,
मेरा मन पढ़ने में लगता है, चिंकी बोली। दाना पेट भरता है, पर शिक्षा ज़मीर जगाती है। पर बिया की माँ ने मना कर दिया। बिया बोली, दीदी, मैं रात को मिट्टी पर लिखकर अभ्यास करूंगी, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे चिंकी को समझ आया कि असली समस्या बच्चों की नहीं, उनकी माता पिता की सोच है। उसने सभी माताओं को नदी किनारे बुलाया। अगर आप खुद पढ़ना सीखेंगी, तभी बच्चों को सही राह दिखा पाएंगी। सबने मजाक उड़ाया। हम बूढ़ी चिड़ियां अब क ख ग सीखेंगी? चिंकी बोली, अगर कोई शिकारी आपको धोखा दे तो क्या आप समझ पाएंगी? पढ़ाई आपको मजबूत बनाएगी। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। एक रात भयंकर तूफान आया और चिंकी का स्कूल टूट गया। वो टूटे हुए तिनकों के बीच बैठी थी। मेरा स्कूल, मेरी मेहनत। पर फिर उसने मिट्टी पर लिखना शुरू किया। स्कूल टूटा है, हौसला नहीं। अ से अपना हक मांगो। ये देखकर मोती का बेटा जग्गू आया। चिंकी चाची, क्या मैं भी सीख सकता हूं? आओ बेटा, ज्ञान सबका अधिकार है। अगले दिन बिया भी आई। फिर धीरे धीरे और बच्चे, पिंकी, बिया, जग्गू, मिट्ठू, सब सीखने लगे। एक दिन मोती कौवा ने अपनी बेटी को पढ़ती देखा। पिताजी, अब मैं मां लिख सकता हूं, मैं दादी को चिट्ठी भेज सकता हूं। मोती की आंखें भर आईं। चिंकी, मैंने तुझे बहुत सताया, मुझे माफ कर दे। अब पूरा जंगल बदल गया था। सबने मिलकर नया पक्का स्कूल बनाया। माताएं भी आईं। हमें भी अक्षर सिखाओ। चिंकी बोली, आज मेरा स्कूल सच में शुरू हुआ है। कुछ समय बाद एक चालाक बाज आया। वो अफसर बनकर आया और बोला, सरकार आपको मुफ्त दाना और पक्की घर देगी, बस इस कागज पर निशान लगा दीजिए। सब खुश हो गए। लेकिन चिंकी ने कागज पढ़ा। उसमें लिखा था, जंगल छोड़कर गुलाम बनना होगा। चिंकी बोली, तुम हमें धोखा देना चाहते हो। सबने मिलकर बाज को भगा दिया। मोती कौवा बोला, आज समझ आया, असली ताकत पंखों में नहीं, शिक्षा में है। सीख, शिक्षा ही वो पंख है जिससे हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं, और जो सीखने का हौसला रखता है वही अपनी दुनिया बदल सकता है। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।